मूंगी की दाल यानी कि मूंग दाल, चाहे वो छिलके वाली हो या फिर धुली हो, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर दाल है पूरे हिंदुस्तान में। एंड इफ आई एम करेक्ट, सबसे महंगी दाल भी मूंगी की दाल ही है। और जो मूंगी की दाल है वो जब भी बनती है, मोर और लेस सबका ना तड़का वही सिमिलर होता है कि टमाटर प्याज लिया, उसमें चिली डाली, कोई कड़ी पत्ता डाल देता है, तो कोई अलग से एक्स्ट्रा मिर्ची का छौंक डाल देता है, लेकिन तकरीबन तड़का वही रहता है। इसीलिए आज की जो मेरी रेसिपी है हरा मूंग मुगलाई, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी और इसका जो तड़का है इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल जुदा है फ्रॉम द नॉर्मल। शुरू करते हैं हरा मूंग मुगलाई। ये है मूंगी की दाल, हरी मूंग छिलके के साथ साबुत, ये इंपॉर्टेंट है, साबुत ही चाहिए। और इसे हमें खुले पानी में सोक कर कर रखना है। सोक कितनी देर करना है? कम से कम 2 घंटे। अगर आप ओवरनाइट कर सकते हैं तो इट्स ब्रिलियंट। और उसके बाद इसकी यूं हल्के हाथ से मालिश होगी। और हाँ, एक मूंगी की दाल के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, कई लोग ना पसंद नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ना एक बहुत ही ज्यादा दाल का स्टार्ची फ्लेवर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम उसे ज्यादा देर भिगोते नहीं और अच्छे से खुले पानी में धोते नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका ये जो मटमैला पानी अब जो निकला है उसे हमें फेंकना है। एक बार फिर से वॉश इट। चलिए जी, दाल को फिलहाल यहीं पे रखते हैं। देखिए, इसका जो तड़का है उसके लिए हमें प्याज को ब्राउन करना है। यूं प्याज तैयार, यूं पतला पतला काटना है इसे, ऑयल के अंदर इसे हमें फ्राई करना है। इन गोज अनियन। ना, प्याज को डीप फ्राई नहीं करना, तो करना क्या है कि थोड़े से तेल के अंदर इसको हल्का सा ब्राउन करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम दाल बनाते हैं तो उसका तड़का बाद में बनता है। इसके अंदर तड़का पहले तैयार होगा और कच्ची दाल के साथ पकेगा। और ये एक छोटा सा स्टेप ना इस दाल को एक बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल देगी। देखिए, प्याज ब्राउन हो गए, टर्न ऑफ द हीट। ये देखिए, ये ब्राउन हो गए, इसे रखेंगे एक तरफ। चलते हैं दाल की तरफ। ये भीगी हुई दाल पानी समेत अंदर, ऑल ऑफ इट। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, स्लिट करी हुई हरी मिर्च। ना, हरी मिर्च स्वाद अनुसार। इसमें मैं डाल रहा हूं अदरक। अदरक और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन टू गुड। इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये ब्राउन किया हुआ अनियन। इसमें जाएगा मक्खन और नमक। इसे अब हमें बॉईल करना है जब तक कि दाल पक नहीं जाती। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। नाउ, प्रेशर कुकर में कितनी सीटी लगेंगी बताइए मुझे कमेंट्स में। जो जो लोग प्रेशर कुकर पे काम करते हैं बताइए कमेंट्स में कितनी सीटी लगेंगी। ठीक है, इसमें लगाएंगे ढक्कन और इसे पकने देते हैं। दाल उबल गई होगी। और देखिए, जब दाल उबल रही होती है, अगर कुकर में उबल रही है तो कोई चांस नहीं है करछी मारने का, लेकिन अगर आप खुले बर्तन में दाल को उबालते हैं तो जब दाल उबल रही होती है करछी नहीं लगाते। जैसे करछी लगाएंगे ना, दाल जो है वो ढंग से पकेगी नहीं, गलेगी नहीं। ये थी मेरी आज की टिप जो आपके बड़े काम आएगी। छोटी टिप है, बड़े काम आएगी। अब उबल गई है दाल तो इसके अंदर करछी चल सकती है। उबल गई है लेकिन खिली खिली है, इसलिए इस दाल को थोड़ा सा घोटना होगा बैक स्पून से। इस तरीके से जब ये घुटेगी तो एक लबाब देगी। जैसे दाल मखनी के अंदर जो एक थिकनेस, एक लबाब होता है, वही लबाब इसी दाल में आएगा। ब्यूटीफुल हरी मूंग। और जिन जिन लोगों को हरी मूंग दाल से नफरत है या पसंद नहीं है ना, ट्राई दिस रेसिपी वंस। मेरा दावा है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा। एक्चुअली हृदय परिवर्तन होगा आपका, हृदय परिवर्तन, दैट्स द राइट वर्ड। केयरफुल,
इसको ज़्यादा नहीं घोटना वरना बिल्कुल पेस्ट हो जाएगी, वी डोंट वांट दैट। जब तक दाल उबल रही है हम चलते हैं तड़के की तरफ। और हम सब जानते हैं कि जो तड़का होता है दाल का वो उसकी जान होती है, और हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल हटकर है। उसके अंदर हमें चाहिए घी। घी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा। सिंपल तड़का है, सूखी लाल मिर्च थोड़ी सी एक्स्ट्रा, और इसमें हम डालेंगे लौंग, क्लोव्स। नाइस, केयरफुल, क्योंकि लौंग जो होती है ना, क्लोव्स, उसकी फितरत होती है, गर्म होता है तो फटती है। अच्छा डार्क शेड देना हमें। ये तड़का गया इसमें, ब्यूटीफुल, वाह, लुक एट दैट, ये लग गया तड़का, बहुत ही बढ़िया। अब इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है खुली आंच पर। ब्यूटीफुल, क्या खुशबू आ रही है, और दाल में भी एक बढ़िया लबाब आया है। दाल हमारी तैयार है ना। इसके अंदर गैस ऑफ करने के बाद जरा सा नींबू। होता क्या है, नींबू क्या करता है, जितनी भी हैवीनेस होती है दाल की, स्टार्चीनेस होती है, उसे कट करता है, विच मीन्स आपको दाल का एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलता है। और ये जो मैंने नींबू डाला है, आप ये दाल तड़का, जब रेगुलर दाल तड़का बनाते हैं उसमें भी टुवर्ड्स द एंड डाल सकते हैं। हरी मूंग मुगलाई, चलिए प्लेट करते हैं। और हमारी दाल हरी मूंग मुगलाई डन।